पाकिस्तान की टीम ने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी और 3-0 से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस सीरीज का फितूर अभी भी पाकिस्तान के सर से उतरा नहीं है। शान मसूद और पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट इस सीरीज से बहुत इंस्पायर हुई, ऑस्ट्रेलिया की टीम से बहुत इंस्पायर हुई है। इन्होंने तमाम चीजें पाकिस्तानी टीम के अंदर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की लाने का फैसला किया है। इन्होंने जैसन ग्लेस्पी को हायर कर लिया जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कोच हैं और पाकिस्तान की टीम की कोचेज कर रहे हैं। इस कोचिंग के दौरान वो पाकिस्तानी टीम को ये सिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडीशन किस तरह की होती हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम किस तरह से खेलती है। पाकिस्तान की प्रैक्टिस उसी तर्ज पर हो रही है जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस करती है। लेकिन फिर विकेट का मसला था कि रावलपिंडी के विकेट के ऊपर मैचेस होने वाले हैं। रावलपिंडी का विकेट एक फट्टा विकेट है, बैटिंग विकेट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाबा का विकेट बॉलिंग विकेट माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन कोचेस ने इस चीज का फैसला किया कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट से कहते हैं कि किसी पिच बनाने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उसको भी ऑस्ट्रेलिया से ले आइए। और पाकिस्तानी मैनेजमेंट शायद इसके लिए पहले ही तैयार बैठी थी। उन्होंने जैसन ग्लेस्पी साहब से कहा कि कोई मसले वाली बात ही नहीं है। एक बंदे को हायर किया गया 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कि पाकिस्तान के अंदर आकर विकेट्स बनाएगा और ऑस्ट्रेलियन तर्ज अमल की विकेटें बनाएगा। इस तरह की विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती हैं, वैसी विकेट पाकिस्तान के अंदर बनाई जाएंगी और घास ठूंसा जाएगा विकेट के ऊपर। अब रावलपिंडी के विकेट के ऊपर घास ठूंसने से ये गाबा का विकेट बनता है या नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता। आपको अगर इस चीज का अंदाजा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। अब असल के अंदर गाबा का जो विकेट है वो दुनिया का सबसे तेज तरीन विकेट माना जाता है। उस विकेट के ऊपर सीरियस इंजरीज हुई हैं। आप ऐसी सीरीज को उठाकर देख लीजिए या फिर किसी भी सीरीज को खेल लीजिए, वहां पर आप चेक करेंगे कि आपको शार्प बाउंसर होते हुए नजर आएंगे, पर खच्चे उड़ते हुए नजर आएंगे हेलमेट के। लेकिन दूसरी तरफ रावलपिंडी के विकेट की बात कीजिए तो एक प्लेयर पकड़िए जो कि नॉर्मल प्लेयर हो। नॉर्मल प्लेयर की बात करनी है, इमाम अल हक की बात कर लें, इसने रावलपिंडी के अलावा किसी विकेट के ऊपर सेंचुरी स्कोर नहीं की और तीनों सेंचुरियां रावलपिंडी के विकेट के ऊपर स्कोर की हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर आप प्लेयर को खिला सकते हैं जिसको टाइमिंग की सेंस है, बैटिंग की सेंस है। आप उस विकेट को गाबा का विकेट बनाने की तरफ चले हैं और उसके लिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने जो फैसले किए वो भी काफी अजीब फैसले हैं। उन फैसलों के ऊपर सबसे जो पहला नाम आता है वो पाकिस्तान की टीम से स्पिनर्स को निकाल देने का है। पाकिस्तान की टीम शुरू से एक ऐसी टीम मानी गई कि अपने स्पिनर्स की वजह से जानी जाती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास पेसर्स हैं, ये है वो है, लेकिन उनकी कमजोरी तो देखिए, वो स्पिनर्स को खेल नहीं पाते। इस वजह से वो स्पिनर्स को पावर नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनके पास लियोन जैसा बॉलर मौजूद है। लियोन के अगर आप नहीं जानते तो एक ऐसा बॉलर जिसने उनकी तरफ से 100 से ज्यादा विकेटें ली हुई हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से 100 से ज्यादा विकेटें नेथन लियोन ले चुका है। इसके अलावा उनके पास एगर जैसा बॉलर मौजूद है। उनके पास ऑलराउंडर ऐसे मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलिंग करते हुए टेस्ट के अंदर नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलियन तर्ज अमल को फॉलो करते हुए अपनी टीम के सारे स्पिनर्स की छुट्टी करवा दी। मोहम्मद साजिद अच्छा कर रहे थे, नुमान अली बहुत कमाल की बॉलिंग कर चुके थे पिछली सीरीज के अंदर, नुमान अली को भी निकाल दिया, साजिद को पहले निकाल दिया। जब 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया तो एक स्पिनर उसके अंदर नजर आ रहा था और ये स्पिनर कौन था? अबरार अहमद। अब अबरार अहमद को टीम के अंदर होना चाहिए था। इस चीज के ऊपर सब लोग बात कर रहे थे कि अबरार अहमद को ड्रॉप करने का अब कोई चांस ही नहीं बचता कि आपने सारे स्पिनर्स पहले टीम से बाहर निकाल दिए। लोग बाकायदा इस चीज का गुस्सा कर रहे थे, क्या जरूरत थी इतने फास्ट बॉलर्स खिलाने की, आपको स्पिनर्स टीम के अंदर शामिल करने चाहिए थे। लेकिन फिर पाकिस्तान की टीम ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल हो चुका है। 16 रुकनी स्क्वाड की बजाय 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ तो सबसे पहला नाम अबरार अहमद का सामने आया कि इनको टीम से बाहर निकाल दिया गया है। लोग इस चीज से काफी हैरान हुए हैं कि अबरार अहमद को कैसे टीम से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन फिर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बताया कि हम ऐसी कंडीशन बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज अमल की कंडीशन होगी और हम फास्ट बॉलर्स को ही खिलाने वाले हैं, पेसर्स के लिए विकेट बनाया जाएगा। अगर तो ऐसा हो कि 30-40 ओवर के अंदर पाकिस्तान की पूरी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बैटिंग लाइनअप को अगली को तबाह करके रख दे, अगर बॉल पुराना हुआ तो पाकिस्तान के बॉलर्स कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बॉलर नहीं है क्योंकि मिचेल स्टार्क की तरह बॉलिंग कर सकें, हैजलवुड की तरह बॉलिंग कर सकें, ऑस्ट्रेलिया के बाकी बॉलर्स पैट कमिंस की तरह बॉलिंग कर सकें। इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका नसीम शाह पैट कमिंस जैसा बॉल कर जाए, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ पेस की नहीं है कि आप 150 कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर स्विंग होना चाहिए और आपके पास वो अक्ल होनी चाहिए कि आपने बैट्समैन को कहां पर खिलाना है। मिचेल स्टार्क अगर बॉलिंग करता है वो 150 बॉल नहीं करता, वो अपने दिमाग के साथ भी बॉल कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरी बॉल कहां लगेगी, टिप्पा लगेगा, कहां जाएगा, बैट्समैन कहां पर खेल रहा है, मैंने फील्डिंग कहां पर ली हुई है, उसे हर चीज का अंदाजा होता है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर के अंदर इतनी बड़ी सेंस नजर नहीं आती और सेंस और ह्यूमर ना होने की वजह से
पाकिस्तान के बॉलर मार खाते हुए भी नजर आते हैं टेस्ट के अंदर। और ऐसा पिछले टाइम के अंदर हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर आकर भी टीमें पाकिस्तान को पेल कर चली जाती हैं और इनको पता भी नहीं लगता। इस दफा कंडीशन कैसी रहेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए अहम बॉलर रह भी सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अपनी 100 विकेटें पूरी करने वाले हैं इसी सीरीज के अंदर। और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी बॉलर ने आज तक टेस्ट के अंदर 100 विकेटें हासिल नहीं की। अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने 91 विकेट्स हासिल कर लिए हैं। 2 मैचेस की 4 इनिंग के अंदर इनकी बॉलिंग तो आनी ही आनी है, तो उसके अंदर ये तबाही मचा सकते हैं और ये अपने 100 विकेट पूरे कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने विकेट्स कंप्लीट किए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसे बॉलर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था। अभी ये रिकॉर्ड एक होने वाला है इनके नाम, शाहीन शाह अफरीदी के नाम, जिनको काफी कंट्रोवर्सी से गुजारा जा रहा था पिछले टाइम के अंदर, वो भी एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी